आज जो हमने स्टडी करना है, ठीक है, इट इज़ अबाउट द टर्बुलेंट फ्लोज। लास्ट जो लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें हमने लैमिनार पाइप फ्लो को डिस्कस किया था, ठीक है। आज के लेक्चर में हम टर्बुलेंट पाइप फ्लो को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो हमने अभी तक लैमिनार फ्लो में डिस्कस किया है। एक चीज़ मैं बता दूं कि दो मेन इक्वेशंस हम लोग जो है ना कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। पहली तो आपके पास जो हेड लॉस की इक्वेशन है, ठीक है, कि हेड लॉस इज बिकॉज ऑफ द विस्कस फ्रिक्शन जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, उसकी वजह से हेड लॉसेज जनरेट हो रहे थे लैमिनार पाइप फ्लो में, ठीक है। अच्छा, कोई भी आपके पास पाइप होगा या कोई भी ज्योमेट्री है, डक्ट है, ठीक है, उसके अंदर हेड लॉसेस कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है, और वो इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं किसी भी किस्म के लॉसेस को, एनर्जी लॉसेस को, जो इस पाइप के या इस डक्ट के अंदर अपेयर हो रहे होंगे, ठीक है। तो लैमिनार फ्लो के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो हेड लॉसेस थे वो उसके विस्कोसिटी बेस्ड थे, और वो हमने कैलकुलेट किए थे थ्रू डिफ्लेक्शन फैक्टर जो 64 ओवर आर से आया था, ठीक है। नाउ सेकंड इक्वेशन जो हमने यूज की थी उसमें एनर्जी इक्वेशन को यूज किया था। एनर्जी इक्वेशन वुड हेल्प अस अगर कोई हमारे पास एनी चेंजेस इन दी हाइट मौजूद है या कोई आपके पास एलिवेशन मौजूद है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे आपके पास एनर्जी इक्वेशन हेल्प करेगी ताकि आप उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकें, ठीक है। या फिर हमने जो एक और इक्वेशन आपको पीछे पढ़ाई थी आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब आज की जो लेक्चर है इसमें हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करेंगे। टर्बुलेंट फ्लो बेसिकली पहले तो है क्या चीज, ठीक है। कोई एक जनरल डेफिनेशन कभी भी आपने कभी भी किसी से बात करेंगे तो कोई भी आपको टर्बुलेंट फ्लो की एक जनरल डेफिनेशन नहीं देगा, ठीक है। यानी कि एक सिंपल डेफिनेशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते टर्बुलेंट फ्लो क्या है। सब लोग जो है उसको एक chaotic यानी कि रैंडम फ्लो डिस्क्राइब करते हैं जिसमें थ्री डायमेंशनल वॉर्टिसिटी हो, ठीक है। अच्छा, वॉर्टेक्स क्या है? बेसिकली वॉर्टेक्स जो है आपके पास, या जिनको हम टर्बुलेंस की लैंग्वेज में समटाइम्स एडिस भी कहते हैं, ठीक है। तो एडिस और वॉर्टिसेस क्या है? ये आपके पास रोटेशनल स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पिन हो रहे होते हैं, ठीक है, और ये पूरे फ्लो के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, हीट, ठीक है, एंड आपके पास कोई भी किस्म की अगर कोई डिफ्यूजन क्रिएट हो रही, मोमेंटम में हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो वो इनके थ्रू हो रहा होगा, ठीक है। साथ साथ जो आपकी लोकल डिफ्यूजन है यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे बिकॉज ऑफ जो विस्कोसिटी अपेयर हो रही होती है, ठीक है, वो भी हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से दो मैकेनिज्म हो जाते हैं जब हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं, हीट और मोमेंटम ट्रांसफर के, ठीक है। तो पहली चीज तो ये रोटेशनल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, थ्री डायमेंशनल वॉर्टिसिटी मौजूद है, ठीक है, और इस केस में हमेशा मिक्सिंग हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। और ये सब हो किस वजह से रहा होता है? यहाँ पे आपके पास जो एडिशनल वॉर्टेक्स स्ट्रक्चर्स या एडी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है। वॉर्टेक्स स्ट्रक्चर एक स्पिनिंग स्ट्रक्चर है या एक जो है वो रोटेशनल स्ट्रक्चर है जो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर अपियर हो रहा होता है, ठीक है। ये एक्चुअली आपने लास्ट जो मैंने एक आपको वीडियो शो की थी उसमें आपने देखा भी था कि इस तरह से जो है वो जो बाउंड्री लेयर की जो स्ट्रीम्स थी वो इस तरह से रोल अप हो रही थी, ठीक है, और ये रोल अप होने की वजह से मिक्सिंग जनरेट हो रही थी, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि ये बहुत ही ज़्यादा रैंडम फ्लो होता है, ठीक है। तो कभी भी ये इसको हम कहते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकता। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है? यानी कि इसकी एक सिंगल सोल्यूशन मौजूद नहीं हो सकता, ठीक है, इसके वेरियस सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इस तरह के एनालिसिस को हम करते हैं थ्रू स्टैटिस्टिकल टेक्निक। अभी आप लोगों ने शायद स्टैटिस्टिक्स पढ़ी नहीं है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम यूज करते हैं एक लार्ज सैंपल ऑफ इंफॉर्मेशन को, ठीक है। एक सिंगल वैल्यू पे बात नहीं करते, हम सैंपल्स को लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एक वेलोसिटी सिग्नल ड्रॉ करूं, नीचे आपके पास ड्रॉ हुआ है, ठीक है, ये वेलोसिटी सिग्नल ड्रॉ किया, ठीक है, और हमने क्या किया, इस वेलोसिटी सिग्नल का एक एवरेज देख लिया कि इसकी एक एवरेज वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मुझे ये नोट करना है कि एक सर्टेन पॉइंट पे ये फ्लक्चुएशंस कितनी आ रही हैं, ठीक है, तो फिर वो उसको मैं इजीली उस जो टोटल वेलोसिटी थी उसमें से मीन वेलोसिटी को माइनस करके उसकी फ्लक्चुएशंस को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है कि आपके पास जो टोटल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसमें से अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को माइनस कर लूँ तो मेरे पास फ्लक्चुएशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशंस की भी किसी भी टर्बुलेंट फ्लो के अंदर अपियर हो रही होती हैं। अगर ये फ्लक्चुएशंस नहीं है आपके पास, स्टडी फिनोमेना इस तरह से, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी सिग्नल बिल्कुल स्टडी है, तो देन फिर आप उसको लैमिनार फ्लो में काउंट करते हैं, ठीक है। एवरेजिंग करने का टेक्निक क्या है?
एवरेजिंग करने का फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एक लार्ज टाइम सैंपल पे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक टाइम पीरियड ले लिया, ठीक, जिसको हमने कॉल किया टी, ठीक है। इस टाइम के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम टी नॉट और एंडिंग टी नॉट प्लस टी, ठीक है, हमने जितने भी वेलोसिटी के पॉइंट्स थे उनको सम किया, ठीक है। और सम करने के बाद इसके जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द वे हम जो है वो टोटल एवरेजिंग कर रहे होते हैं किसी भी वेलोसिटी सिग्नल की। अब आपको ये बात यहाँ पे क्लियर करनी जरूरी है कि सिर्फ वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं होती, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो प्रेशर होंगे, जो भी आपके पास शेयर स्ट्रेसेस होंगे, टेम्परेचर होंगे, इन सब के अंदर जो है वो रैंडमनेस जनरेट हो रही होती है, ठीक है। तो हर प्रॉपर्टी के अंदर रैंडमनेस होती है, तो हमें उनकी एवरेजिंग रिक्वायर्ड होती है कि हम एवरेज करके उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो हमेशा हम जब भी डिस्क्राइब करेंगे उसके अंदर दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, एक उसका एवरेज एलिमेंट होगा और एक उसकी जो है फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट होगा, ठीक है। दिस वन इज एवरेज वैल्यू, ठीक है, जिसके ऊपर ये बार मौजूद है, ठीक है, बार की साइन मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिनोटेड विद एन ओवर बार, ठीक है। और जिसके ऊपर प्राइम मौजूद है, ठीक है, ये प्राइम वाली जो कंपोनेंट है ये हमारे पास फ्लक्चुएशन कंपोनेंट है। तो टोटल आपके पास जो जब भी सिग्नल होगा वो एवरेज प्लस प्राइम दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। देन अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि टर्बुलेंस का लेवल कितना है, ठीक है, यानी कि कोई हमसे ये पूछ सकता है कि भाई आपने कोई टर्बुलेंट फ्लो स्टडी करा है, तो एक टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, दूसरे टर्बुलेंट फ्लो से कितना डिफरेंट है, ठीक है, फ्लो 1 और फ्लो 2 कितना डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं रेनॉल्ड्स स्ट्रेसेस को, ठीक है। अब रेनॉल्ड्स स्ट्रेसेस क्या है, रेनॉल्ड्स स्ट्रेसेस सिंपल जो है प्रोडक्ट है, ठीक है, फ्लक्चुएशंस का, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ फ्लक्चुएशंस में मैंने आई और जे से लिखा हुआ है, आई और जे को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आई अगर 1 हो गया तो ये यू हो जाएगा, और आई की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है और जे की वैल्यू भी 1 2 3 हो सकती है। लेट्स सपोज I1 और J1 इक्वल्स टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, U प्राइम हो जाएगा, ठीक है। I1 और J2 होगा तो U प्राइम B प्राइम हो जाएगा, I1 और J3 होगा तो U प्राइम W प्राइम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स हैं तो उनसे एक टेंसर बनता है इस तरह का, जो अभी आपके लिए बहुत अंडरस्टैंड करना जरूरी नहीं है, ठीक है। 9x9 का जो है आपके पास एक टेंसर बन जाएगा, ठीक है ना। सर नहीं समझ में आ रहा सर। ओके, एक सेकंड रुको, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी सब आप इतना अंडरस्टैंड करो कि अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो, ठीक है, कि जो है वो टर्बुलेंट फ्लो जो है वो एक फ्लो दूसरे से कितना डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी सबको छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो यू वेलोसिटी है, ठीक है, उसकी फ्लक्चुएशन, मैंने ये सिग्नल था मेरे पास यू वेलोसिटी का, ठीक है, इसकी मैंने फ्लक्चुएशंस निकाली। फ्लक्चुएशंस मतलब जो मीन वैल्यू से फ्लक्चुएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यू, ठीक है, इससे मैंने इसकी फ्लक्चुएशंस निकाली, ठीक है। और फ्लक्चुएशंस का मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ द फ्लक्चुएशंस, तो यू प्राइम का मैं प्रोडक्ट लूंगा, ठीक है, और इसका क्या करूंगा, एवरेज करूंगा, यानी कि इसका भी हम एवरेज आउट करेंगे, तो एक नंबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये नंबर बता रहा होता है कि हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ टर्बुलेंस कितनी है, यानी कि ये फ्लो कितना ज्यादा chaotic है, कितना ज्यादा रैंडम है, ठीक है। आप लोग ये भी पूछ सकते थे कि सर आपने सिंगल जो है वो यू प्राइम का एवरेज क्यों नहीं लिया, ठीक है, आप इसी का एवरेज लेके देख लेते, ठीक है। लेकिन अगर आप यू प्राइम का सिंपल एवरेज लोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि जितनी ही फ्लक्चुएशन हमारे पास इस एवरेज के ऊपर है, ठीक है, उतनी ही फ्लक्चुएशंस का लेवल जो है वो नीचे भी होगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये तो चीज जीरो हो जाएगी, इस वजह से हम यू प्राइम को नहीं ले सकते, ठीक है। हमें जो है यू प्राइम और यू प्राइम का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो टर्म बन जाएगी वो फिर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, और ये जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है, ठीक है, कि जो हमने जो सिग्नल लिया है, ठीक है, सिग्नल हमारे पास ये ब्लैक लाइन से शो हो रहा है, ठीक है,
ये टोटल सिग्नल है हमारे पास, ये जो लाइन है, ठीक है, ये इसकी एवरेज लाइन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, सही है। अगर इन सबको हम ऐड करेंगे आपस में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इनका सम 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है, विच इज दिस डॉटेड लाइन, ठीक है, ये डॉटेड लाइन इसका प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन का जो प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट रेनॉल्ड्स स्ट्रेसेस, ठीक है। ये रेनॉल्ड्स स्ट्रेसेस जो है वो किसी भी टर्बुलेंट फ्लो के अंदर ग्रेटर देन 0 होंगी, ठीक है। और जितना ज्यादा इनका लेवल ज्यादा होगा, अगर ये फॉर एग्जाम्पल इस तरह की पीक हो यहाँ पे, ठीक है, तो जितना इनका लेवल ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये फ्लो, उतना ज्यादा केओटिक होगा, उतना ज्यादा रैंडम होगा, उसको हम कह सकते हैं उतना ज्यादा टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। तो जो टर्म इसके लिए यूज करते हैं कि डिस्क्राइब करने के लिए कि वेदर दिस फ्लो इज हाईली टर्बुलेंट और नॉट, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द टर्बुलेंस, ठीक है। और उसको डिस्क्राइब करने का तरीका है कि हम फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑफ दिस क्वांटिटी जो मैंने ऊपर बताई है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लक्चुएशंस, ठीक है। तो हम यू प्राइम के फ्लक्चुएशंस का स्क्वायर निकालते हैं, उसका एवरेज लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं एंड डिवाइड करवाते हैं उसको मीन वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि कितना, अगर मीन वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और मेरी जो अगर मैं कहता हूँ कि सिंपल 1% टर्बुलेंस है इसके अंदर, ठीक है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ टर्बुलेंस 1% है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 से जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जा सकता हूँ क्या हो जाएगी, ठीक है, जो फ्लक्चुएशंस आ जाएंगी वो 1.01 तक हो जाएंगी, और नीचे वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.99 हो जाएगी, ठीक है ना। 1% में ये हो जाएगा। अगर हम कहें कि टर्बुलेंस इंटेंसिटी 10% है, यानी कि 0.1 है, ठीक है, तो उस केस में जो ये फ्लक्चुएशन है वो क्या हो जाएंगे, फ्लक्चुएशन फिर इस तरह से, ठीक है, इसका जो लेवल हो जाएगा फिर ये 1.10 हो जाएगा, और जो लोएस्ट वाली जो हो सकती है वो 0.90 हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जितने ज़्यादा टर्बुलेंस का लेवल बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा ये फ्लक्चुएशंस का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन योर लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, कि यहाँ पे बेसिकली फ्लक्चुएशंस ऑफ वेलोसिटीज हैं या टर्बुलेंट ईडीज हैं, जिसकी वजह से आपके पास एक फ्लो में जो है वो रैंडमनेस जनरेट हो रही होती है, ठीक है। अब ये रैंडमनेस करती क्या है, ठीक है, इस रैंडमनेस से नुकसान क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है, ठीक है, इसको डिस्कस करने का जरूरी है, ठीक है। इससे जो एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि आपके पास, एडवांटेज की बात करें, ठीक है, तो एडवांटेज में टर्बुलेंस का एडवांटेज क्या है, एक तो हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है, ठीक है। वो किस वजह से बढ़ता है, हीट ट्रांसफर इस वजह से बढ़ता है कि जो जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, एक हम सिंपल वेसल ले लेते हैं और उसको हीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हीट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियली समझ लो यहाँ पे पहले कोई भी हीट नहीं था, तो क्या है कि बिल्कुल स्टेडी 0 वेलोसिटी पे ये जो है वो टैंक था, ठीक है, इसमें कोई भी मोशन नहीं थी। जब आपने इसमें थोड़ी थोड़ी हीट अप्लाई करनी शुरू करी तो क्या होगा, कुछ बबल्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मोशन स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये तो आप रेगुलरली ऑब्जर्व करते होंगे, अगर किसी ने भी कभी वाटर को बॉयल किया है तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। जब आप फर्दर हीट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर इस तरह की मोशन जनरेट हो जाती है, बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं और इस तरह की 3 डायमेंशनल मोशन जनरेट हो जाती है, ठीक है। इस 3 डायमेंशनल मोशन की वजह से क्या होता है, जो आपके पास जितना भी वाटर है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो क्विकली राइज होना शुरू होता है, क्योंकि अब आपके पास जो मिक्सिंग का फिनोमेना है, ठीक है, मिक्सिंग हो रही है या आपके पास कोई भी डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है, वो अब एक हाई रेट के साथ हो रही है, इसका रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो टर्बुलेंस का एडवांटेज ये है कि सबसे पहले ये आपके हीट ट्रांसफर रेट को इंक्रीज कर देता है। तो अगर मैंने कोई भी बॉयलर डिजाइन करना है या मैंने कोई एयर कूलर डिजाइन करना है, ठीक है, तो बॉयलर से अगर उसकी ट्यूब से मुझे हीट ट्रांसफर करवाना होगा, ठीक है, तो ये इंक्रीज कर जाएगा इन अ टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अगर लैमिनार फ्लो में करवाओगे तो यही जो लेंथ ऑफ द ट्यूब है आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, यानी कि आपको बहुत बड़ा हीट एक्सचेंजर चाहिए होगा अगर आपने लैमिनार फ्लो रखा तो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो हीट ट्रांसफर रेट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नोट करो ये वाले जो डायग्राम है, यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रही है, जबकि जो टर्बुलेंट फ्लो है उसके अंदर ये पैकेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनको हम एडी स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है।
तो ये पूरी टर्बुलेंट मोशन जो है आपके पास एक हाई हीट ट्रांसफर और मोमेंटम ट्रांसफर को जो है वो एग्जिबिट करेगी, यानी कि जनरेट करेगी। ठीक है, तो एक तो ये इसका जो है एडवांटेज हो गया। सेकंड एडवांटेज क्या है? सेकंड एडवांटेज ये है कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा फ्लो है, जैसे कि हम बात करते हैं लेट सपोज एरोफॉइल की, ठीक है, इस एरोफॉइल पे अगर लेमिनार फ्लो होगा तो कुछ देर बाद अगर मैं इसको एंगल बढ़ा दूं, ठीक है, तो फ्लो इसके साथ जाने के बजाय क्या होगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सेपरेशन जनरेट हो जाएगी इसमें। ठीक है, लेकिन ये लेमिनार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसी फ्लो को हम ड्रॉ करें फॉर अ टर्बुलेंट फ्लो, तो क्योंकि अब जो फ्लो है उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा देर तक इसके साथ स्टे करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, इसकी बाउंड्री को काफ़ी देर बाद जाके जो है वो सेपरेट होगा। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो में आपके पास ज़्यादा देर तक फ्लो जो है वो उसकी बॉडी के साथ अटैच रहेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जो आपके पास लिफ्ट होती है, ठीक है, लिफ्ट के बारे में आपने सुना होगा कि लिफ्ट जो एयरक्राफ्ट है वो कुछ देर के बाद स्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो अगर स्टॉल कब होता है, जब आपके पास ये सेपरेशन रीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर टर्बुलेंट फ्लो होगा तो वो इस स्टॉलिंग को जो है वो अवॉइड करेगा। ठीक है, तो अगर मोमेंटम ट्रांसफर ज़्यादा हो तो वहाँ पे फिर ये भी चीज़ आपको हेल्प कर रही होती है। नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि एज यू नो कि जो टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है, उसमें ये जो हमने ये जो एडिस बनाई है, ठीक है, इन एडिस की वजह से क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस भी हो रही है। ठीक है, यानी कि एक एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जो शेयर स्ट्रेस है वो जनरेट होती है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ये है क्या, यहाँ पे जो आपके पास जो इसका फ्रिक्शन फैक्टर होगा, ठीक है, यानी कि जो आपके पास लॉसेज हैं, ठीक है, लॉसेज जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो आपके पास हेड लॉसेज हैं, ठीक है, वो फिर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी फ्लो इधर वो नेचर में हो या आपका जो है वो हम एजुकेशनल कोई पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपके पास जब भी टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है, उसमें ये जो मेन फीचर्स हैं वो जरूर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, एक तो ये उसमें एडवांटेजेस भी बता दिए मैंने, डिसएडवांटेज भी बता दिए। ठीक है, कि डिसएडवांटेज ये होगा कि उसका जो फ्रिक्शन फैक्टर है या उसका जो लॉसेज है, एनर्जी लॉसेज है, वो बढ़ जाएंगे, जबकि साथ साथ वो आपको हीट ट्रांसफर और मोमेंटम ट्रांसफर की फॉर्म में कुछ एडवांटेजेस भी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम नेचर के अंदर जो फ्लोज हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ लैमिनार फ्लो को स्टडी करें? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो मेन आपके पास नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा रैंडमनेस या गस्टी फ्लो होता है। ठीक है, उसको आप कभी भी लैमिनार नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, आपको टर्बुलेंट फ्लो को इंक्लूड करना ही होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि यहाँ पे जब टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में एक तो आपके पास सिंपल मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है, ठीक है, और साथ साथ सेकंड एक जो एडी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इन एडी स्ट्रक्चर्स की वजह से भी जो है कुछ ना कुछ लॉसेस जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो जब हम स्ट्रेसेस की बात करेंगे, ठीक है, टर्बुलेंट स्ट्रेसेस की बात करेंगे, तो टर्बुलेंट स्ट्रेसेस यानी कि जो आपके पास हेड लॉस को जनरेट कर रहे होंगे वो भी दो टाइप की होंगी। एक तो आपके पास वही है जो आपने लैमिनार फ्लो में स्टडी की थी, ठीक है, जो सिंपल आपके पास न्यूटन्स लॉ से आती थी। ठीक है, यहाँ पे ये जो u है ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ ये तो सिंपल वही मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है, साथ साथ ये एक्स्ट्रा टर्म है। ठीक है, जिसको आपको ये आपके समझ में आ गया होगा, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटीज उसका एवरेज। ठीक है, तो कौन सी जो हमारे पास स्ट्रेसेस यानी कि टर्बुलेंट स्ट्रेसेस जो सॉरी शेयर स्ट्रेसेस को जो डेवलप कर रही होती है, ठीक है, वो हमारे पास u प्राइम v प्राइम का प्रोडक्ट होता है जो शेयर स्ट्रेसेस में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ठीक है, इसकी मैं थ्योरी पे नहीं जा रहा, ठीक है, कैसे आया क्यों आया, ठीक है, लेकिन जो आपके पास वॉल के, ठीक है, वो कंपोनेंट जो u और v प्राइम की फ्लक्चुएशंस के प्रोडक्ट से बनेगा, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेसेस को जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, जो टोटल स्ट्रेसेस होंगी किसी भी फ्लो के अंदर, किसी भी टर्बुलेंट फ्लो के अंदर, वो लैमिनार, ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास म्यू डी यू प्राइम ओवर वी से आएंगी, और सेकंड
टर्बुलेंट होती हैं जो ये होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि टर्बुलेंट फ्लो को स्टडी करना इतना मुश्किल क्यों है, ठीक है। हम बहुत इजीली इसको स्टडी क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, या उसको प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर सकते। उसकी एक वजह यह है कि ये वाली चीज़ तो हम एवरेज चीज़ तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो टर्बुलेंट वाला पार्ट है, ठीक है, ये हर फ्लो का डिफरेंट होता है, ठीक है। ये किसी भी जैसे कि हम एक ही फ्लो को एक सिलेंडर के ऊपर से फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं रेनॉल्ड नंबर 1000 रखूंगा, ठीक है, तो ये जो आपके पास टर्बुलेंट स्ट्रेसेस होंगी कुछ और होंगी, ठीक है, इसको मैं 10,000 कर दूंगा, ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, ठीक है, और इनका बिहेवियर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि हो सकता है फ्लो ट्रांजिशन की बजाय टर्बुलेंट में चला जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये जो प्रेडिक्शन है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इन आवर टर्बुलेंट फ्लोज, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। जी मोहित बोलिए। सर वो नेट जरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप क्या कह रहे थे कि डिफरेंट होता है हर फ्लो के लिए, जी मैं ये बात कर टर्बुलेंट रहा वाला। हूँ कि जो आपके पास टर्बुलेंट स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, वो फ्लो टू फ्लो चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। ये जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि आपके पास एक फ्लो से दूसरे फ्लो को चेंज, जो टर्बुलेंट स्ट्रेसेस है ना यहाँ पे, ये रेनॉल्ड्स स्ट्रेसेस, ये हर फ्लो की डिफरेंट होती हैं। इनका बिहेवियर तो थोड़ा बहुत सेम हो सकता है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो डिफरेंट होती है इन वो अगर हम एक फ्लो से दूसरे फ्लो के ऊपर जाए, ठीक है, तो इसलिए इनको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर हम सिंपल एक पाइप फ्लो की बात करें और आपको ये डिस्क्राइब करना हो कि लैमिनार फ्लो कहाँ पे होगा और टर्बुलेंट फ्लो कहाँ पे होगा, सही है, तो पाइप के अंदर आपके पास सिंपल, अगर मैं उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करूं, ठीक है, दिस इज योर सेंट्रल लाइन, ठीक है, दिस इज योर पाइप वॉल, ठीक है। तो जो लैमिनार फ्लो की प्रोफाइल बनती है वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है ना, हाफ नीचे भी होगी तो ये पैराबोलिक पूरी बन जाएगी, ठीक है ना, अगर मैं इसको इस तरह से पूरी कर लेंगे, ठीक है, तो ये सेंट्रल लाइन है, ठीक है। जो टर्बुलेंट फ्लो की प्रोफाइल होती है वो उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा होता है तो वो ज्यादा देर तक, ठीक है, दिस वन इज टर्बुलेंट, ठीक है, और ये जो नीचे वाली है ये लैमिनार है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होता है तो हम इसको कहते हैं कि मोर फुलर प्रोफाइल है ये, ठीक है, यानी कि ये जो प्रोफाइल है कि आइडियल के करीब होने की कोशिश कर रही होती है ज्यादा, ठीक है, मोर फुलर प्रोफाइल है। और आइडियल प्रोफाइल कैसी होगी, जहाँ पे हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। तो ये जो टर्बुलेंट प्रोफाइल होती है कि इसको हम कहते हैं कि मोर फुलर है। अगर मैं इसी डायग्राम पे ड्रॉ करूँ तो लैमिनार जो होगी वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, ठीक है ना, यानी कि उसमें लॉसेस ज़्यादा आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये आपको लैमिनार के अंदर और टर्बुलेंट के अंदर शो होगा, ठीक है। अच्छा, तो जो टर्बुलेंट प्रोफाइल है उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर लेते हैं नॉर्मली अंडरस्टैंड करने के लिए। ये हम एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एवरेज प्रोफाइल है। जो इंस्टेंटेनियस प्रोफाइल क्या होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है ना, यानी कि उसके अंदर रैंडमनेस होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन जो एवरेज प्रोफाइल होगी उसको आप एक कांस्टेंट स्लोप से डिस्क्राइब कर सकते, मतलब एक कंटिन्यूस कर्वेचर से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज प्रोफाइल आप हम स्टडी कर रहे हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है आपके पास विस्कस सब लेयर का पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपके पास ओवरलैप लेयर का पार्ट और थर्ड पार्ट है आउटर लेयर का, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करो कि जो विस्कस सब लेयर का पार्ट होगा, ठीक है, इसके अंदर विस्कोसिटी इफेक्ट्स डोमिनेट करेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे विस्कस इफेक्ट्स डोमिनेट करेंगे, ठीक है। जो ये आउटर लेयर है यहाँ पे आपके पास टर्बुलेंट इफेक्ट डोमिनेट करेगा, यानी कि फ्लो का जो इनर्शिया है वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। और ये जो ओवरलैप लेयर है, ठीक है, इसके अंदर ऑलमोस्ट दोनों की डोमिनेंस होगी, ठीक है। तो विस्कस प्लस टर्बुलेंट दोनों डोमिनेट करेगा, ठीक है। Yes, sir. ओके, सो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि हम जो एक टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है, ठीक है, एक टर्बुलेंट प्रोफाइल है, टर्बुलेंट वेलोसिटी प्रोफाइल है, उसको हम 3 पार्ट्स में जो है वो
डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। इन 3 पार्ट्स में एक में विस्कोसिटी डोमिनेट करती है, जो बिल्कुल नियर वॉल रीजन होता है ना, जहाँ पे आपके पास वॉल का इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो जहाँ पे वॉल का इफेक्ट होता है वहाँ पे विस्कोसिटी इफेक्ट डोमिनेट कर रहा होता है। अवे फ्रॉम दी वॉल, ठीक है, आपके पास टर्बुलेंट इफेक्ट डोमिनेट कर रहे होते हैं। और सेंटर में एक रीजन होता है जहाँ पे दोनों ऑब्वियसली ट्रांजिशन हो रही होगी, विस्कस और डोमिनेंट इफेक्ट, टर्बुलेंट इफेक्ट दोनों जो है ना वहाँ पे अपनी अपनी प्रेजेंस शो करेंगे, ठीक है। अगर मैं यही चीज शेयर स्ट्रेस में नोट करना चाहूँ कि शेयर स्ट्रेस कितनी होगी, ठीक है, तो आप ये देखेंगे ये जो सॉलिड लाइन है, ठीक है, ये टोटल शेयर स्ट्रेस को शो कर रही है, यानी कि टोटल आपके पास जो फ्रिक्शन जनरेट हो रही है, ठीक है, या लॉसेज जनरेट हो रहे हैं उसको शो कर रही है, ठीक है। तो सेंटर लाइन पे, यानी कि जहाँ पे एक्सेस ऑफ दी पाइप होगा, ठीक है, ये एक्सेस ऑफ पाइप है, ठीक है, इसके ऑब्वियसली नीचे हाफ जो है पाइप मौजूद है, ठीक है, तो ये एक्सेस ऑफ पाइप है। इस पे अगर आप नोट करो तो एक्सेस ऑफ पाइप के साथ क्या हो रहा है, जीरो स्ट्रेसेस है, ठीक है, कोई भी ना तो टर्बुलेंट है ना लैमिनार है, ठीक है। जैसे जैसे हम वॉल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम वॉल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वॉल पे आके मैक्सिमम स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है, ठीक है। लेकिन इन बिटवीन यू कैन नोटिस कि देयर इज अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लैमिनार को ड्रॉ करूं तो लैमिनार फ्लो वाली की जो है कौन सी है, ये वाली लाइन है जो डॉटेड लाइन है ना, ठीक है। जैसे जैसे हम वॉल के क्लोज जा रहे हैं तो लैमिनार वाली जो है वो बढ़ती जा रही है, और जो टर्बुलेंट वाला पार्ट है, दिस इज टर्बुलेंट, ठीक है, दिस इज टर्बुलेंट, ये टर्बुलेंट है, ठीक है। तो डैश के अलावा जितना भी पार्ट है वो हमारे पास टर्बुलेंट है। जैसे जैसे हम वॉल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो टर्बुलेंट जो पार्ट है वो कम होता जा रहा है और लैमिनार का पार्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा नियर टू द वॉल जो है वो विस्कस इफेक्ट्स डोमिनेट करेंगे, जबकि आपके पास अवे फ्रॉम द वॉल जो आपके पास जो है वो टर्बुलेंट इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेंगे। यानी कि अगर मैं इन दोनों टर्म्स की बात करूं तो नियर द वॉल जो है ये ज्यादा डोमिनेट करेगा, विस्कस इफेक्ट्स होंगे नियर वॉल, ठीक है, जबकि ये वाले जो इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करेंगे ये अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। और जो टोटल आपके पास शेयर स्ट्रेस बनेगी वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी, ठीक है, ओके। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो प्रोफाइल जो है, ठीक है, उसके अंदर जो विस्कोसिटी इफेक्ट्स हैं, ठीक है, वो लैमिनार में ज़्यादा मतलब ज़्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी हमने दोनों वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पे आपको शो की है, ठीक है, एक लैमिनार फ्लो के लिए, एक टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ठीक है। तो जो लैमिनार वाली है यू कैन नोटिस कि उसमें जो विस्कोसिटी का इफेक्ट है, ठीक है, उसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो काफ़ी देर तक, यानी कि रेडियस की डायमेंशन में, ठीक है, काफी दूर तक जो उसका इफेक्ट आपको फील हो रहा है, ठीक है। जबकि जो टर्बुलेंट फ्लो है उसमें जो प्रोफाइल है ये फुलर प्रोफाइल है, यानी कि ये क्लोज टू आइडियल ज्यादा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को सेम स्केल पे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है ना, कि सेम स्केल पे कि किस तरीके से बिहेव करेंगे। जो लैमिनार प्रोफाइल है उसके अंदर ये आपके पास वेलोसिटी ओवर सेंट्रल लाइन वेलोसिटी का स्केल है, ये वाला जो स्केल है यहाँ पे रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास वॉल है, ठीक है, और ये वो पॉइंट है वाई एक्सिस में जहाँ पे आपके पास एक्सिस है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है। हम जैसे जैसे सेंट्रल एक्सिस की तरफ जा रहे हैं हमें मैक्सिमम सेंट्रल लाइन वेलोसिटी अचीव हो रही है, ठीक है। तो जो लैमिनार प्रोफाइल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा विस्कस इफेक्ट्स को शो कर रही है कि उसके अंदर जो है वो जो डिफ्यूजन है बहुत ज़्यादा हो रही है, सॉरी, जो विस्कस डिफ्यूजन है बहुत ज़्यादा हो रही है। जबकि आपके पास जो टर्बुलेंट प्रोफाइल है, ठीक है, ये सारी टर्बुलेंट प्रोफाइल है, जो आपको जिनको मैंने मार्क किया ये, ठीक है, ये सब टर्बुलेंट प्रोफाइल है, ठीक है। फर्क क्या है इन तीनों के अंदर, यहाँ पे फर्क है एक रेनॉल्ड नंबर का, ठीक है। सिंपल अगर हम थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन हम ये बता सकते हैं कि टर्बुलेंट प्रोफाइल को हम क्या कर सकते हैं, टर्बुलेंट प्रोफाइल को एक लॉ है जिसको हम कहते हैं पावर लॉ, ठीक है। ये पावर लॉ के थ्रू हम एक एवरेज टर्बुलेंट प्रोफाइल को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने लैमिनार फ्लो के लिए देखा था, लैमिनार फ्लो में क्या था, एवरेज जो प्रोफाइल थी, ठीक है, वो क्या थी 2 टाइम्स ऑफ दी सॉरी सेंट्रल लाइन वेलोसिटी का हाफ थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे जो एवरेज प्रोफाइल है, ठीक है, वो इस पावर लॉ के थ्रू हम उसको जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये जो एन कोफिशिएंट है, ठीक है, ये एन कोफिशिएंट होगा डिपेंडेंट ऑन द रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। जैसे जैसे रेनॉल्ड नंबर चेंज होगा ये एन की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 10⁵ पे बात करूँ, 10⁵ पे जो हमारा एन कोफिशिएंट है वो है 7, ठीक है। जबकि आपके पास लेट्स सपोज हियर विच इज 3 टाइम्स 10⁶, ये जो स्केल है ये लॉग स्केल है, ठीक है, ये लॉग स्केल है, ठीक है। ये 3 10⁵ पे क्या होगा, यही जो रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है, ये अब आपको एन का जो कोफिशिएंट है वो 1/8 से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ की है वो ये शो कर रही है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, एज एन इंक्रीजेस, ठीक है, एन की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है, आप नोटिस कर रहे हो कि प्रोफाइल जो है बहुत ज़्यादा, जो आइडियल प्रोफाइल क्या होगी, आइडियल प्रोफाइल ये होनी चाहिए बिल्कुल 1, ठीक है ना, ये आइडियल प्रोफाइल होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा हम टर्बुलेंट फ्लो होते जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे विस्कोसिटी का इफेक्ट जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को रेनॉल्ड नंबर याद है, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर क्या था, डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर, विस्कोसिटी, ठीक है। तो वो कौन सा फ्लो होगा जिसमें आपके पास आइडियल फ्लो अचीव हो जाएगा। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो लैमिनार जो टर्बुलेंट प्रोफाइल है, ठीक है, वो ज़्यादा क्लोज होती है टुवर्ड्स द आइडियल फ्लो, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक ऐसा फ्लो जिसका रेनॉल्ड नंबर इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं विस्कोसिटी को 0 कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, रेनॉल्ड नंबर इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर रेनॉल्ड नंबर इन्फिनिटी हो जाए तो हम कौन सी प्रोफाइल मिल जाएगी, हमें बिल्कुल आइडियल प्रोफाइल मिल जाएगी। और यही चीज़ हम बर्नौली इक्वेशन जब हमने पढ़ी थी, ठीक है, तो हमने यही चीज़ जो है ना वहाँ पे फिगर आउट की थी कि ऐसा फ्लो जहाँ पे विस्कोसिटी 0 हो जाती है, वहाँ पे हम प्रोफाइल जो लेते थे वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती थी वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पे कोई भी आपके पास जो है वो ग्रेडियंट नहीं बन रहा होता था, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस बन रही होती थी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो इस वजह से हम कंसिडर करते थे कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाईली रेनॉल्ड नंबर या सॉरी हाईली टर्बुलेंट फ्लो है, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो एज अ विस्कोसिटी के इफेक्ट्स उसमें नेग्लिजिबल, ठीक है। तो क्या हम विस्कोसिटी के इफेक्ट्स को हमेशा जो है वो हटा सकते हैं, यानी कि उनको जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विस्कोसिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, जहाँ पे वो जो इम्पोर्टेंट ड्रैग है या आपके पास कोई भी किसी भी किस्म की जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऑन द एरोफॉइल्स और जो आपके पास बॉडीज़ हैं, एरोडायनामिक बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनका जो ड्रैग है वो उसी विस्कोसिटी के ऊपर आता है, ठीक है। तो अगर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे तो हम एक्चुअली एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास ड्रैग और बाकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी डेवलप हो रही है पाइप्स फ्लो में जैसे, ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि लॉग प्रोफाइल, यानी कि आपके पास यूनिवर्सल प्रोफाइल, ठीक है। इसको आपको ज़्यादा मैं जो है वो डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये आगे जो टॉपिक आप FM2 का पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास विस्कस फ्लोज आपको पढ़ाएंगे, तो फिर वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा क्लियरिटी के साथ आप समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सिर्फ यही शो किया गया है कि कोई भी टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है, उसके अंदर 3 रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। वो 3 रीजन्स क्या है, एक तो आपके पास ये वाला रीजन है विच इज विस्कस सब रियर रीजन, ठीक है। सेकंड रीजन है आपके पास ओवरलैप रीजन, ये मैंने बता चुका हूँ यहाँ पे कि दोनों इफेक्ट्स यहाँ पे जो है डोमिनेट करेंगे, ठीक है। और टर्बुलेंट रीजन जहाँ पे सिर्फ टर्बुलेंट जो शेयर स्ट्रेस है वो डोमिनेट कर रही होती है, ठीक है। इसको इस यूनिवर्सल फॉर्म में शो करने का मकसद क्या है, इस यूनिवर्सल फॉर्म में शो करने का मकसद ये है कि अगर मुझे कोई भी टर्बुलेंट फ्लो को चेक करना होगा कि वो एक्चुअली टर्बुलेंट कंप्लीटली तौर पे हो गया या नहीं हो गया, मैं इस यूनिवर्सल प्रोफाइल के ऊपर उसको थ्रू स्केलिंग, ठीक है, इस यूनिवर्सल प्रोफाइल पे ड्रॉ करके देख सकता हूँ कि वो कितना ज़्यादा दूर है या उसका एक्चुअल इफेक्ट्स आ गया है टर्बुलेंट का या नहीं आ गया, ठीक है। हो सकता है ट्रांजिशनल फ्लो, ठीक है, यानी कि लैमिनार से भी टर्बुलेंट हो रहा हो, तो अगर मुझे चेक करना होगा कि कंप्लीट तौर पर टर्बुलेंट हो गया नहीं हो गया, तो मैं इस प्रोफाइल के साथ उसको कंपेयर करके चेक करूंगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है, इसके लिए ऑब्वियसली वी नीड नॉर्मल स्केल्स। मोइन 1 सेकंड जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए हम बेसिकली y प्लस और ये वेलोसिटी को u स्टार से जो है वो नॉर्मलाइज करवाते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको एक यूनिवर्सल
फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। जी बोलिए मोइन, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बात आपकी समझ नहीं आई थी, दोबारा से रिपीट कर देना, ये जो आपने देखो ओवरलैप एरिया का बताया था। ठीक है, मैं आपको ये बात बताता हूँ। ठीक है, लेट सपोज आप ये वाला जो एक एक सिंपल वॉल है, ठीक है, इसके ऊपर हम फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे जब फ्लो होगा तो एक ऑब्वियसली एक बाउंड्री लेयर बनेगी। ठीक है, इस बाउंड्री लेयर के अंदर आपके पास डिफरेंट रीजन्स होंगे। ठीक है, उन डिफरेंट रीजन्स को जो बिल्कुल इस वॉल के जो नज़दीक होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये विस्कस सब लेयर रीजन। ठीक है, इस पे विस्कोसिटी का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, लेट सपोज यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे क्या है, विस्कोसिटी का इफेक्ट जो है वो उसकी अपनी मौजूद जरूर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो गया। ठीक है, ये प्रोफाइल मैंने आपको यहाँ नीचे दिखाई थी ना। ठीक है, अगर आप नोटिस करो, जैसे जैसे हम वॉल से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है, जो विस्कोसिटी वाला विस्कोसिटी की वजह से जो लॉसेस जनरेट हो रहे थे वो कम हो गए। ठीक है, और अब जो लॉसेस होंगे यहाँ पे ज्यादातर कौन से होंगे, वो यू प्राइम वी प्राइम यानी कि टर्बुलेंट स्ट्रेसेस की वजह से लॉसेस जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम वॉल से दूर जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे फिर टर्बुलेंट रीजन डेवलप हो जाएगा, और ऑब्वियसली बीच में एक ऐसा रीजन होगा, ये वाला रीजन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओवरलैप रीजन। ठीक है, यहाँ पे दोनों दोनों का इफेक्ट डोमिनेट कर, मतलब दोनों का इफेक्ट मौजूद है, विस्कस इफेक्ट्स भी हैं और जो टर्बुलेंट इफेक्ट्स, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जबकि यहाँ पे सिर्फ टर्बुलेंट है और यहाँ पे सिर्फ विस्कस है। ठीक है, मतलब डोमिनेंस उनकी ज्यादा है। ठीक है, डोमिनेंस से मतलब समझते हो ना आप, मतलब कि अगर एक का मैग्नीट्यूड 100 है तो दूसरे का सिर्फ एक का मैग्नीट्यूड 90 है, दूसरे का सिर्फ 10 होगा, और यहाँ पे अगर इस विस्कस का इफेक्ट 10 है तो जो टर्बुलेंट का इफेक्ट होगा वो 90 होगा। ठीक है, इस तरह से डोमिनेट मतलब कि वो मेजॉरिटी सेक्शन उस चीज का है। ठीक है, ओके। अच्छा, बिफोर वी गो टू क्वेश्चंस पार्ट, ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूं कि जब आप कोई भी टर्बुलेंट फ्लो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए जब आप हेड लॉसेस कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपको फ्रिक्शन फैक्टर चाहिए होगा। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन फैक्टर जिस तरह से लैमिनार फ्लो में सिर्फ और सिर्फ रेनॉल्ड नंबर पे डिपेंडेंट था, ठीक है, यहाँ पे कि एक और फैक्टर पे डिपेंडेंट होगा जिसको हम कहते हैं रफनेस ऑफ पाइप। ठीक है, अगर आप नोटिस करो कि जो कोई भी वॉल होगी, ठीक है, उसके ऊपर ये माइक्रो स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, जो आपको नेकेड आइज से तो नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रफनेस जरूर होगी। ठीक है, उस रफनेस की वजह से, क्योंकि जो सिंपल टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है, उस टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो प्रोफाइल है वो उस जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ आपसे, ठीक है, जो रफनेस है, ठीक है, उसकी वजह से वो ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, यानी कि आपको ये बात तो पहले ही मैंने बता दी कि उसके अंदर पर्टर्बेशंस है, यानी कि फ्लक्चुएशंस हैं। ठीक है, तो जितने ज्यादा आपके पास रफनेस होगी, ठीक है, वो जो टर्बुलेंस है उसके इंक्रीज होने के चांसेस फर्दर बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो जो स्मॉल जो ये आपके पास हिल्स मौजूद है, स्मॉल रफनेस जो मौजूद है, ठीक है, ये फर्दर जो है वो टर्बुलेंस जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए रिक्वायरमेंट ये है कि इसका इफेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया जाए जब आप फ्रिक्शन फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, जी ये बोलिए प्लीज आपने बात बोली। अरे ये आपने बताया इसके अंदर कि रफनेस भी मौजूद है, तो सर हम्म, फॉर्मूला तो सेम है, चल का चेंज क्यों नहीं हुआ फॉर्मूला? बता रहा हूँ फॉर्मूला क्यों नहीं चेंज हुआ। ठीक है, अभी उसी चीज को बस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस में मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगा कि किस तरीके से जो है हम ये फॉर्मूलाज अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने कंसिडर ये करना होता है कि पहले ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिनके ऊपर प्रेशर ड्रॉप जो है वो किसी भी चीज में वेरी कर सकता है। ठीक है, तो जो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो प्रेशर ड्रॉप है, ठीक है, वो उसकी वेलोसिटी, डायमीटर, लेंथ, डेंसिटी, विस्कोसिटी, और एक जैसे कि मैंने कहा एक और नया पैरामीटर आ जाएगा विच इज द रफनेस ऑफ द पाइप जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस
हम ये फिगर आउट करते हैं कि कुछ हमारे पास नॉन डायमेंशनल टर्म्स हैं, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, ये भी नॉन डायमेंशनल है, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर तो आपको ये तो फिगर आउट कर लोगे, ये रेनॉल्ड नंबर है, ठीक है। यहाँ पे भी लेंथ ओवर लेंथ का रेशियो, यहाँ पे भी लेंथ ओवर लेंथ का रेशियो, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये आपके पास नॉन डायमेंशनल नंबर्स हैं, जिनकी फॉर्म में आपके पास प्रेशर ड्रॉप अपीयर हो सकता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताते हैं कि जो लेंथ के साथ, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही होगी, ठीक है, वैसे वैसे प्रेशर ड्रॉप भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगी हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ रेनॉल्ड नंबर के बेस पे होगा और जो आपके पास रफनेस है उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन फाई है इसको हम कहते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। तो अभी जैसे कि अरीज ने क्वेश्चन किया कि जो हमारा हेड लॉस का फॉर्मूला है उसमें ये रफनेस वाली टर्म क्यों इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। रफनेस वाली टर्म इंक्लूडेड है बट इन दी एफ, ठीक है। जो एफ आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर है, ठीक है, ये फ्रिक्शन फैक्टर के अंदर आपके पास रफनेस इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम इस रफनेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं टर्बुलेंट फ्लो के लिए? इसके लिए हमारे पास होते हैं मूडी चार्ट, ठीक है, आइदर मूडी चार्ट और आपके पास ये फॉर्मूलाज हैं जिनको मैं आगे समझाता हूँ क्या, ठीक है। तो अगर मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर मुझे रफनेस गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम सॉल्व करते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए, ठीक है। तो इसमें मुझे इसकी रफनेस गिवन है 0.005 फीट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी रफनेस को डायमीटर से डिवाइड करूंगा, जो भी मेरे पास गिवन डायमीटर होगा, और इसका ई ओवर डी का रेशियो निकालूंगा, ठीक है। इसी तरीके से मुझे रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट करना होगा कि उस फ्लो में रेनॉल्ड नंबर क्या है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया ना कि फ्रिक्शन फैक्टर किसका फंक्शन है, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर का और रफनेस का, ठीक है। तो हमने इस मूडी चार्ट के थ्रू, ठीक है, इस मूडी चार्ट के थ्रू उस फ्रिक्शन फैक्टर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो आपके पास एक्सिस है, सॉरी 3 एक्सिस है। ये वाला जो लेफ्ट वाला एक्सिस है ये हमारे पास फ्रिक्शन फैक्टर है, ठीक है। जो आपके पास राइट एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास रफनेस है, ठीक है। और जो बॉटम एक्सिस है यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये आपके पास रेनॉल्ड्स नंबर है, ठीक है। ये जो लाइन है जिसपे हमने स्मूथ लिखा हुआ है, ठीक है, स्मूथ से नीचे आपके पास ऑब्वियसली रफनेस इंक्लूड नहीं हो रही, ठीक है। तो ये वाला वो सेक्शन है जहाँ पे आपके पास रफनेस का इफेक्ट इंक्लूड होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये हाई रेनॉल्ड नंबर फ्लो है जहाँ पे रफनेस का इफेक्ट जो है वो इंक्लूड होना शुरू होगा, ठीक है। ये वाली लाइन आपको शो कर रही है सिंपल, ये वाली लाइन क्या होनी चाहिए, ये वाली लाइन होनी चाहिए सिंपली आपके पास F = 64 ओवर RE की, ठीक है। तो जो आपके पास 64 ओवर की ये लैमिनार फ्लो के लिए ये लाइन है, ठीक है। जबकि ये जो जितनी भी लाइंस हैं राइट हैंड साइड पे, ऑल दीज लाइंस, ठीक है, दीज आर फॉर दी टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक रेनॉल्ड नंबर डिफाइन करना है और एक रफनेस डिफाइन करनी है, ठीक है। उसकी बेसिस पे हम फ्रिक्शन फैक्टर को है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक रेनॉल्ड नंबर ले लेता हूँ 10⁻⁶, ठीक है, और हम फ्रिक्शन फैक्टर ले लेते हैं लेट्स सपोज 0.01, ठीक है। तो मैं 10⁻⁶, RE जो है मेरे पास 10⁻⁶ है, ठीक है, और जो फ्रिक्शन फैक्टर सॉरी रफनेस का रेशियो है वो हमारे पास है 0.01, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 10⁻⁶ के वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करूंगा और कहाँ तक जाऊंगा जहाँ पे हमारे पास 0.01 लाइन है, ठीक है। ये 0.01 की लाइन ये मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस हुआ, अब इस क्रॉस को हमने इस लाइन के साथ मैच करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये जो आपको होगा ये आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे विच इज 0.02468, ठीक है। तो ये 0.038 है, ठीक है। तो इस केस में ये फ्रिक्शन फैक्टर 0.038 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है वो फर्दर क्वेश्चंस में फिर आपको समझा दूंगा किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, जब बहुत ज्यादा हाई रेनॉल्ड नंबर फ्लो होगा, ठीक है, तो उस पे फिर जो है वो रेनॉल्ड नंबर का इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा फ्री टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर का इफेक्ट भी बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट किसका रह जाएगा, उसकी रफनेस का इफेक्ट रह जाएगा। तो हाईली टर्बुलेंट फ्लो के अंदर, ठीक है, आपके पास जो
रेनॉल्ड नंबर का इफेक्ट है, ठीक है, वो भी नहीं रहता, ठीक है, नो इफेक्ट, ठीक है, जबकि रफनेस का इफेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो रफनेस का इफेक्ट इंपॉर्टेंट होगा इन हाईली टर्बुलेंट फ्लो, जबकि रेनॉल्ड नंबर का इफेक्ट वहाँ पे फिर बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना वहाँ पे सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो यानी कि कोई भी रेनॉल्ड नंबर हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ रहा है कि रफनेस की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये हाईली टर्बुलेंट फ्लो के लिए यू कैन सी दैट। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम मूडी चार्ट को जो है वो इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम फ्रिक्शन फैक्टर को हमने लिखा था लैमिनार फ्लो के लिए 64 आवर आ रही। यस, मूडी चार्ट का एक जो है वो इक्वेशन भी है जिसको हम कोलब्रुक्स फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा इशू क्या है कि ये जो है वो इम्प्लिसिट इक्वेशन है, ठीक है। इम्प्लिसिट इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, इम्प्लिसिट इक्वेशन ये होती है कि आप इसको सिर्फ सिंपल ये नहीं लिख सकते कि f इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ आर ई एंड एप्सिलॉन, ठीक है, सिर्फ इनके फंक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है, f दोनों साइड इक्वेशन के दोनों साइड पे मौजूद है, ठीक है, आप इसको इक्वेशन के एक साइड पे लेके नहीं आ सकते, ठीक है, तो इसको एक्सप्लिसिट नहीं बना सकते, ठीक है। तो हुआ ये क्या है, अगर इसको हमें यूज करना होगा कोलब्रुक्स फॉर्मूला को, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आइटरेटिव अप्रोच यूज करनी होगी, ठीक है, यानी कि मैं पहले एप्सिलॉन ओवर डी और आर ई की एक वैल्यू डालूंगा, ठीक है, फिर एफ का एक नंबर आएगा, ठीक है, वो एफ का नंबर अगर दोनों साइड पे बराबर हो गया, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई तो ठीक है, अदरवाइज मुझे फिर सेकंड आइट्रेशन करनी पड़ेगी, फिर थर्ड आइट्रेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद में निकाल सकता हूँ, ठीक है। देयरफॉर हम मूडी चार्ट का जो है वो वहां से हेल्प लेते हैं ताकि हम मूडी चार्ट के थ्रू ज्यादा इजीली उसको कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, क्या ऐसी इक्वेशंस मौजूद हैं जो एक्सप्लिसिटली आपको फ्रिक्शन फैक्टर दे सके, ठीक है। तो डिफरेंट टेक्स्ट के अंदर आपके पास डिफरेंट लोगों ने ट्राई किए जहां पे एक्सप्लिसिट इक्वेशन है टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ठीक है, बेस्ड ऑन दी रफनेस फैक्टर एंड बेस्ड ऑन दी रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। जी बेटा, नजीज बोलिए। सर मूडी चार्ट दोबारा समझा सकते हैं, समझ नहीं आया। देखिए, मूडी चार्ट पे हमारे पास जो है ना फ्रिक्शन फैक्टर, इससे फाइंड आउट क्या करना है, हमने फ्रिक्शन फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है, और एज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर और रफनेस, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जाहिर बात है रफनेस और रेनॉल्ड नंबर अगर पता हो, ठीक है, तो मैं फ्रिक्शन फैक्टर यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत ये जो आपके पास बोल्ड लाइंस नजर आ रही है ना आपको, ठीक है, सॉलिड लाइंस जो नजर आ रही है, ठीक है, ये हर एक लाइन एक रफनेस को डिफाइन कर रही है, ठीक है, एक रफनेस रेशियो को डिफाइन कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये रफनेस रेशियो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जबकि ये जो आपके पास बैकग्राउंड में लाइंस नजर आ रही है, ठीक है, ये बैकग्राउंड्स की लाइंस वर्टिकल जो है ये रेनॉल्ड नंबर को शो कर रही है, ठीक है। अगर मुझे 10⁵ रेनॉल्ड नंबर गिवन है, ठीक है, और मुझे लेट्स सपोज 0.001, ठीक है, तो 0.00 रफनेस ले लेते हैं, ठीक है, और रेनॉल्ड नंबर जो है वो 10⁵ ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो ये 0.001 वाली लाइन को जो है सिलेक्ट कर लूंगा कि मुझे इस पे कट करना है, ठीक है, और वर्टिकली कैसे जाऊंगा, वर्टिकली में 10⁵ की जो लाइन है उसको यूज करूंगा, ठीक है। तो ये वाली जो पॉइंट है, ठीक है, यू कैन सी कि ये मेरे पास कहाँ जा रहा है, 0.001 पे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो पॉइंट आ गया ये मुझे फ्रिक्शन फैक्टर देगा, कैसे देगा, मैं सिंपली यहाँ से लेफ्ट वाला जो स्केल है उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, ठीक है, जहाँ पे कट करेगी वो नंबर नोट कर लूंगा तो मुझे वो उसका फ्रिक्शन फैक्टर पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, सही है। ओके, तो इसी तरीके से अब हम ये जो है वो स्टडी कर सकते। तो मैं डिस्कस कर रहा था इन टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो में यूजुअली हम एक्सप्लिसिट फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए ज्यादा इस पर आपको जो है वो एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि आपका जो सीईपी होगा उसमें शायद आपको इस तरह का फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़े, ठीक है, जहाँ पे आप एक्सप्लिसिट रेनॉल्ड नंबर और रफनेस रख के फ्रिक्शन फैक्टर निकाल सकें, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आपको इसमें भी हेल्प कर सकता है, मतलब इम्प्लिसिट इक्वेशन यूज करने में, इससे आप पहले जल्दी से एक
फ्रिक्शन फैक्टर निकाल लें आइडिया के लिए, और फिर उसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए, मजीद उसको क्या कहते हैं प्रूफ करने के लिए आप कोलब्रुक्स इक्वेशन यूज कर लें। ठीक है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये आप मतलब डायरेक्ट एक्सप्लिसिट रिलेशन क्यों नहीं यूज कर रहे, ठीक है, फिर आप कोलब्रुक्स इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं जब ये मुश्किल है तो, ठीक है। तो एक्चुअली जो कोलब्रुक्स इक्वेशन है वो मोडी चार्ट की एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है, जबकि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशंस हैं। ठीक है, तो इनसे कुछ % ऑफ एरर जो है वो आपकी कैलकुलेशन में आ सकता है। ठीक है, लेकिन स्टिल यू कैन यूज इट, अगर आपको इसकी प्रॉपर यूज समझ में आ रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि आप इसको आप सोचते हैं कि इसको यूज किया जा सकता है तो यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज इट। ठीक है, मोइन बोलो लड़के। सर हम कौन सा यूज करें सर? मूडी चार्ट ही करें ना सर? आप मूडी चार्ट यूज करें, ठीक है, और आप जो है ये इम्प्लिसिट इक्वेशन यूज करें। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि मुझे जेन्स इक्वेशन या कोई भी हेलेंस इक्वेशन बतानी है तो उसमें आपको समझा दिया है मैंने कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ ओके सर। दोनों इक्वेशन में फर्क कुछ नहीं है, ये इम्प्लिसिटली सॉल्व हो रही है और ये एक्सप्लिसिटली सॉल्व हो रही है। ठीक है, ये फंक्शन दोनों एप्सिलॉन ओवर डी का और रेनॉल्ड नंबर का रेशियो। ठीक है, ओके सर। अगर स्मूथ पाइप होंगे, ठीक है, अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ है कि स्मूथ पाइप है, ठीक है, तो रेनॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो के लिए आप डायरेक्टली फिर इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मूडी चार्ट में कहाँ पे आ रही है वो स्मूथ इक्वेशन, स्मूथ लाइन। ठीक है, ये जो लास्ट वाली लाइन है, ठीक है, दिस इज बेसिकली योर स्मूथ लाइन। ठीक है, तो अगर मूडी चार्ट यूज करोगे तो ये स्मूथ लाइन के लिए ये वाला कर्व है। ठीक है, स्मूथ से मतलब है, सॉरी मैं एक्सप्लेन करना भूल गया, स्मूथ से मतलब क्या, स्मूथ से मतलब है कि आपके पास रफनेस जीरो होगी। ठीक है, देयरफॉर आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर में भी रफनेस का जो एलिमेंट है वो नजर नहीं आ रहा। ठीक, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं ताकि मैं क्वेश्चन करूं तो फिर आप लोग को ब्रेक नहीं बीच में ना वो डिस्टर्ब हो। ठीक है, नमाज की ब्रेक लेनी है 5 मिनट।